क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल किए भी लाइफ में वो सब कुछ कैसे पा लेते हैं जो वो चाहते हैं? उनकी एनर्जी अलग होती है, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है और सबसे बड़ी बात, उनके आसपास हमेशा अच्छी चीजें होती रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात घिसने के बाद भी, खून पसीना एक करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या ये सिर्फ लक का खेल है? बिल्कुल नहीं। असल में ये आपकी वाइब्स का गेम है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी लिटरली बदल दी है। वेक्स किंग की बेस्ट सेलर गुड वाइब्स गुड लाइफ की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, एक माइंडसेट है। इस किताब में वेक्स ने एक बहुत ही गहरा राज खोला है, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। वेक्स खुद एक बहुत ही टफ चाइल्डहुड से आए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल लिया, सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। अगर आप नेगेटिव सोच, बुरे वक्त, एंग्जाइटी या सेल्फ डाउट से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो सुनिए, आज का ये वीडियो आपके लिए एक रियल टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं प्रॉमिस करता हूं। आज मैं आपको इस किताब के वो 5 गेम चेंजिंग सीक्रेट्स बताऊंगा, जिससे आप न सिर्फ जेन्युइनली खुश रहना सीखेंगे, बल्कि अपनी मनचाही लाइफ को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचेंगे। ये सीक्रेट सिंपल हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो बताइए, क्या आप अपनी वाइब्स को हाई करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी एनर्जी को कंप्लीटली शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस लाइफ चेंजिंग बुक समरी को। ट्रस्ट मी, ये 10-15 मिनट्स आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। लेट्स डाइव इन। अध्याय 1, सकारात्मक कंपन को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में चल रहे विचार सिर्फ विचार नहीं है? वेक्स किंग हमें एक रोमांचक सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हमारे हर विचार और भावना दरअसल एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है, एक कंपन जो ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कंपन एक चुंबक की तरह काम करता है, जो हमारे जीवन में वैसी ही ऊर्जा को खींच लाता है। लेखक बड़े ही सरल तरीके से समझाते हैं कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का जाल बुनते हैं जो सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक विचार हमारे जीवन में नकारात्मक परिणामों का द्वार खोल देते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुद्ध विज्ञान है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं और आपके विचार ही आपकी ब्लूप्रिंट हैं। वेक्स किंग अपनी निजी यात्रा से कुछ प्रेरणादायक किस्से साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सोच की दिशा बदली और उसके साथ ही उनका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। ये अध्याय हमें ये गहरा संदेश देता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक हैं। हर पल हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपनी ऊर्जा को रीसेट कर सके और अपने लिए एक बेहतर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाली प्रैक्टिकल विजडम है। अध्याय 2, आत्मप्रेम, वो जादुई चाबी जो जीवन के सभी दरवाजे खोल देती है। वेक्स किंग के अनुसार आत्मप्रेम कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ के लिए जड़ें जरूरी होती हैं। जब तक हम अपने भीतर प्यार का झरना नहीं खोजते, तब तक हम दूसरों से मिलने वाले प्यार को सच्चे अर्थों में महसूस भी नहीं कर सकते। ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन सच है, हम दूसरों को उतना ही प्यार दे सकते हैं जितना हम खुद को देते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे भीतर बैठा आत्मा आलोचक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो नेगेटिव वॉइस जो लगातार कहती रहती है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। यही वो जंजीर है जो हमें उड़ने से रोकती है। आत्मसंदेह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को मार देता है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आत्मप्रेम का मतलब सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं है। ये तो खुद के लिए एक बेस्ट फ्रेंड बन जाना है, अपनी देखभाल करना, अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना और हाँ, अपनी गलतियों को ग्रेस के साथ स्वीकार करना। जब हम खुद पर गुस्सा होने की बजाय खुद से कहें इट्स ओके, आई एम लर्निंग, तो असली बदलाव शुरू होता है। वेक्स किंग प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं जो सरप्राइजिंगली पावरफुल हैं। हर सुबह दर्पण में खुद को देखकर पॉजिटिव एफर्मेशंस कहना, मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। ये सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है। साथ ही अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखें, क्योंकि हर छोटा कदम भी एक विक्ट्री है। आखिरकार आप अपने जीवन के सबसे लंबे रिलेशनशिप में हैं, खुद के साथ, तो क्यों ना इसे सबसे खूबसूरत बनाया जाए। अध्याय 3,
बचपन के अनुभवों का प्रभाव, जब अतीत वर्तमान को परिभाषित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आज हैं वो वास्तव में कैसे बने? ये अध्याय उस अदृश्य धागे को उजागर करता है जो हमारे बचपन को हमारे वर्तमान से जोड़ता है। लेखक बड़ी गहराई से समझाते हैं कि हमारे शुरुआती वर्षों के अनुभव, चाहे वे मीठे हों या कड़वे, हमारे वयस्क जीवन की नींव रखते हैं। वे नकारात्मक बचपन के अनुभवों, माता पिता के व्यवहार के पैटर्न और सामाजिक परिस्थितियों के उन सूक्ष्म प्रभावों को उजागर करते हैं जो चुपचाप हमारे आत्मसम्मान और गहरे विश्वासों को आकार देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेक्स किंग अपने खुद के संघर्षपूर्ण बचपन के बारे में बेहद ईमानदारी और साहस के साथ खुलकर बात करते हैं। वे अपने दर्द को छुपाते नहीं, बल्कि उसे एक पावरफुल लेसन में बदल देते हैं। वे विस्तार से बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पीड़ादायक यादों और कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की रॉकेट फ्यूर में बदल दिया। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। लेखक पाठकों को एक महत्वपूर्ण जर्नी पर ले जाते हैं। अपने अतीत का गहन विश्लेषण करना, उन दर्दनाक यादों को स्वीकार करना जिन्हें हम अक्सर दबा देते हैं, और फिर उनसे वैल्यूएबल लेसन सीखना। लेकिन यहाँ सबसे शक्तिशाली मैसेज ये है कि अपने पास्ट को एक्नॉलेज करो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपना भविष्य तय करने की परमिशन कभी मत दो। आपका अतीत आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। यह अध्याय आपको ये समझने में मदद करता है कि वुंड्स को विजडम में कैसे बदला जाए और विक्टिम मेंटालिटी से विक्टर माइंडसेट की ओर कैसे बढ़ा जाए। अध्याय 4, नकारात्मकता से मुक्ति, जहर से भरे कुएं से बाहर निकलने की कला। वेक्स किंग एक महत्वपूर्ण सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे जीवन में धीमे जहर की तरह काम करती हैं। ये केवल हमारे मन को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी ऊर्जा और पोटेंशियल को जंग की तरह खा जाती हैं। जब हम लगातार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है या मैं काबिल नहीं हूँ जैसे विचारों को अपने दिमाग में पालते हैं, तो हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल रहे होते हैं। ये नकारात्मक विचार एक अदृश्य जेल बना देते हैं जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं। लेखक बताते हैं कि इस जहरीली सोच से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार को पहचान कर उखाड़ता है, वैसे ही हमें अपने मन में उगने वाले नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानना होगा। जिस क्षण कोई नेगेटिव थॉट आए, उसी पल उसे सकारात्मक विचार से रिप्लेस करने की आदत डालनी होगी। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, एक डेली प्रैक्टिस है। वेक्स किंग ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और कृतज्ञता जैसी शक्तिशाली तकनीकों का सुझाव देते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और विचारों पर नियंत्रण देता है। रोज सुबह खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। कृतज्ञता की प्रैक्टिस से हम जीवन की अच्छाइयों पर फोकस करना सीखते हैं, और जहां ग्रैटिट्यूड होती है वहां नेगेटिविटी टिक नहीं पाती। लेकिन लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स देखते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को चूस लेते हैं। अपनी मेंटल पीस और ग्रोथ के लिए ऐसे टॉक्सिक लोगों और सिचुएशंस से हेल्दी बाउंड्रीज बनाना आवश्यक है। याद रखिए, आप जिनके साथ समय बिताते हैं धीरे धीरे उन्हीं जैसे बनने लगते हैं। इसलिए अपने सर्कल को समझदारी से चुनें और अपनी ऊर्जा को उन चीजों में इन्वेस्ट करें जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे खींचे नहीं। अध्याय 5, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना, जीवन बदलने की कला। सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे रोजाना अभ्यास से तराशा जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति जिम में अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। लेखक वेक्स किंग इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं कि हमारी मानसिकता ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। वे समझाते हैं कि हर स्थिति में, चाहे वो कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, एक सकारात्मक पहलू छिपा होता है। बस उसे खोजने के लिए सही नजरिए की जरूरत होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक फोटोग्राफर अंधेरे में भी रोशनी की किरण को पकड़ लेता है। किंग बताते हैं कि सफल लोग चुनौतियों को रोड़ा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। असफलताएं उनके लिए अंत नहीं, बल्कि सीखने की सीढ़ियां होती हैं जो उन्हें और ऊपर ले जाती हैं। वे प्रतिदिन कृतज्ञता की सूची बनाने का सुझाव देते हैं,
ये एक ऐसा सिंपल एक्सरसाइज है जो हमारे दिमाग को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ देता है। सकारात्मक एफर्मेशंस का नियमित उपयोग करना और प्रेरणादायक सामग्री पढ़ना भी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। लेकिन लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं कि सकारात्मक मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आप वास्तविकता से आंखें मूंद लें या फेक ऑप्टिमिज्म में जीने लगें। इसका असली अर्थ है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आशा की लौ जलाए रखना और समाधान खोजने की दिशा में काम करते रहना। अध्याय 6, डर और संदेह पर विजय, अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराना। वेक्स किंग इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर और आत्मसंदेह है। ये इनविजिबल एनिमी इतना शक्तिशाली होता है कि ये बिना किसी फिजिकल बैरियर के हमें अपने सपनों से मीलों दूर रख देता है। लेखक बेहद रोचक तरीके से समझाते हैं कि हमारे ज्यादातर डर असल में काल्पनिक होते हैं। ये हमारे मन की उपज होते हैं जो क्या होगा अगर के एंडलेस सिनेरियोज बनाता रहता है। किंग का मानना है कि डर से भागना उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता है, जबकि उसका सामना करना उसे कमजोर कर देता है। वे सजेस्ट करते हैं कि डर को हराने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उसकी ओर बढ़ना, लेकिन छोटे छोटे कदमों के साथ। ये ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में धीरे धीरे रोशनी बढ़ाते जाते हैं। लेखक अपने पर्सनल लाइफ के ऐसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स साझा करते हैं जहां उन्होंने अपने डर को सीधे चैलेंज किया और पाया कि वास्तविकता उनकी कल्पना से बहुत कम डरावनी थी। आत्मसंदेह, जो हमारे कॉन्फिडेंस को खोखला कर देता है, उसे दूर करने के लिए वे कई प्रैक्टिकल और एक्शनेबल उपाय बताते हैं जो तुरंत लागू किए जा सकते हैं। ये अध्याय एक पावरफुल रिमाइंडर है कि करेज का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अध्याय 7, सीमाएं निर्धारित करना, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों को क्यों दरकिनार कर देते हैं? वेक्स किंग इस अध्याय में एक सशक्त संदेश देते हैं। स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना केवल आत्मसम्मान का मामला नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की रक्षा करने का एक जरूरी हथियार है। लेखक बड़ी बेबाकी से बताते हैं कि कैसे लोग अच्छे इंसान बनने की होड़ में अपनी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, जो अंततः उन्हें खोखला और थका हुआ बना देता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि नहीं कहना एक कला है, एक जरूरत है, और सबसे बढ़कर यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसुरक्षा है। जब आप अपनी बाउंड्रीज निर्धारित करते हैं तो आप दुनिया को यह बताते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और कैसा नहीं। वेक्स किंग एक दिलचस्प बात कहते हैं, सीमाएं केवल बाहरी लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी हैं। अपने साथ अनुशासन रखना, अस्वस्थ आदतों को कंट्रोल में रखना और खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना, ये सब सेल्फ बाउंड्रीज का हिस्सा है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। अध्याय 8, माफी की शक्ति, वो चाबी जो आपको भावनात्मक जेल से आजाद कर दे। ये अध्याय शायद किताब के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव अध्यायों में से एक है। वेक्स किंग माफी को एक गहन भावनात्मक मुक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनका दृष्टिकोण बेहद प्रभावशाली है। वे एक पावरफुल सत्य उजागर करते हैं, जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप दरअसल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं। क्रोध, नाराजगी और बदले की भावना आपके अंदर जहर की तरह फैलती है, जबकि वो व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि माफी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस व्यक्ति के गलत व्यवहार को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसे भूल रहे हैं, बल्कि माफी का असली अर्थ है उस घटना की भावनात्मक पकड़ से खुद को मुक्त करना, उस बोझ को उतार फेंकना जो आपकी रूह को दबाए हुए है। ये दूसरे के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने लिए किया गया एक सेल्फ केयर का कार्य है। और सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी बात, वेक्स किंग खुद को माफ करने की अहमियत पर जोर देते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और पर खुद को उस अपराध बोध से मुक्त करना, यही असली विकास है, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं और गलतियां हमारी ग्रोथ का हिस्सा हैं। अध्याय 9, आभार का अभ्यास, वो जादुई यल से है जो आपकी जिंदगी को बदल दे। अगर खुशी का कोई शॉर्टकट होता तो वो ग्रैटिट्यूड होता। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। वेक्स किंग कृतज्ञता को केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाली एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे समझाते हैं कि जब हम अपने पास जो है उसके लिए सच्चे दिल से आभारी होते हैं तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाते हैं जो और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक व्यावहारिक रूप है। लेखक एक सरल लेकिन पावरफुल अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वे कितनी भी छोटी या साधारण क्यों न लगे। ये आपकी सुबह की गर्म चाय हो सकती है, आपके परिवार का प्यार, या बस ये तथ्य कि आप सांस ले रहे हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आपकी माइंडसेट एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। कमी और असंतोष की जगह प्रचुरता और संतुष्टि ले लेती है। आप वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, बजाय हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझे रहने के। वेक्स किंग अपने निजी जीवन के कुछ दिल छू लेने वाले उदाहरण साझा करते हैं, जहां कृतज्ञता ने उनकी परसेप्शन और रियलिटी दोनों को बदल दिया। वे बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना या सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजों को याद करना एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका प्रभाव एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। याद रखिए, जो आप अप्रिशिएट करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें। अध्याय 10, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना। अपने मन को सफलता के लिए तैयार करें। वेक्स किंग इस अध्याय में एक जादुई सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, जिसे हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, और कल्पना, विजुअलाइजेशन, वे 2 मास्टर कीज हैं जो हमारे मन के गहरे तहखानों में छिपी असीमित संभावनाओं का ताला खोल सकती हैं। लेखक समझाते हैं कि जब हम रोजाना सुबह उठकर आईने में देखकर अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे हमारा मन इन शब्दों को अपनी रियलिटी मानने लगता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि विज्ञान है। जब हम अपने सपनों को पहले से पूरा होते हुए देखते हैं, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, परफेक्ट रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो हमारा दिमाग उस अनुभव के लिए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। वेक्स किंग व्यावहारिक तरीके से बताते हैं कि प्रभावी पुष्टि कैसे लिखें। वे प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं की जगह मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं और मेरे पास अबंडेंस है कहना ज्यादा प्रभावी है। लेकिन यहां लेखक एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं जो बहुत जरूरी है। केवल सोफे पर बैठकर सकारात्मक विचार सोचने से बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस को एक्शन के साथ जोड़ना जरूरी है। ये टूल्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम अपने विजुअलाइजेशंस को कॉन्क्रीट स्टेप्स में बदलते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एथलीट अपनी जीत की कल्पना करता है, लेकिन फिर रोज घंटों प्रैक्टिस भी करता है। अध्याय 11, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। अपनी क्यों को खोजें। इस गहन अध्याय में वेक्स किंग जीवन के सबसे बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल जर्नी है अपने असली उद्देश्य को खोजने की। लेखक पैशनेट तरीके से समझाते हैं कि जब हम अपने जुनून और पर्पस के साथ अलाइन होकर जीते हैं, तो जिंदगी सिर्फ दिनों का कलेक्शन नहीं रह जाती, बल्कि एक मीनिंगफुल एडवेंचर बन जाती है। सुबह उठना आसान हो जाता है, चैलेंजेस कम डरावने लगते हैं और हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। वेक्स किंग पाठकों को एक इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी पर ले जाते हैं। वे प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने भीतर गहराई से झांकें और खुद से पूछें, क्या चीज मुझे सच्ची खुशी देती है? किस काम में मैं इतना खो जाता हूं कि समय का पता ही नहीं चलता? मैं इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकता हूं? ये सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल हैं जो हमें अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाते हैं। लेखक यहाँ एक बेहद जरूरी बात कहते हैं जो बहुत से लोगों को राहत देती है। आपका पर्पस हमेशा कोई ग्रैंड मिशन नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप दुनिया बदलें या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें। कभी कभी पर्पस छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। किसी बुजुर्ग की मदद करना, बच्चों को पढ़ाना, अपनी कला से लोगों को खुशी देना, या बस अपने परिवार के लिए एक सपोर्टिव प्रेजेंस बनना। हर कंट्रीब्यूशन मायने रखता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। वेक्स किंग अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने कॉर्पोरेट जगत छोड़कर अपना असली पर्पस खोजा, कैसे फेलियर्स और सेटबैक्स ने उन्हें अपनी सच्ची कॉलिंग की तरफ धकेला। उनकी कहानी इंस्पायर करती है और ये मैसेज देती है कि पर्पस ढूंढना एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। ये अप्स एंड डाउन से भरा एक ऑर्गेनिक जर्नी है जहां हर अनुभव हमें अपनी डेस्टिनी के करीब ले जाता है। अध्याय 12, सकारात्मक रिश्ते बनाना, आपकी सफलता का अदृश्य फाउंडेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर में किन लोगों के साथ समय बिताते हैं? वेक्स किंग इस अध्याय में एक गहरा सत्य उजागर करते हैं।
हम उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये कोई काव्यात्मक बात नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक वैज्ञानिक सच है। लेखक समझाते हैं कि हमारे आसपास के लोग सिर्फ कंपेनियंस नहीं, बल्कि हमारी एनर्जी, माइंडसेट और भविष्य को शेप करने वाले आर्किटेक्ट्स हैं। सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे हर दिन एक इनविजिबल विटामिन ले रहे हों। वे हमें प्रेरित करते हैं, हमारी कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं और हमें वो वर्जन बनने में मदद करते हैं जो हम बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर टॉक्सिक और नकारात्मक लोग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को ड्रेन कर देते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को घुन की तरह खोखला कर देते हैं और हमें मीडियोक्रिटी के दलदल में फंसा देते हैं। वेक्स किंग एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। हमें कॉन्शियसली ये चुनना होगा कि हम किसके साथ अपना कीमती समय इन्वेस्ट करते हैं। ये स्वार्थ नहीं, बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन है। वे बताते हैं कि स्वस्थ रिलेशनशिप्स में 3 गोल्डन पिलर्स होते हैं: जेन्युइन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल सपोर्ट। अगर आप सचमुच सक्सेस और खुशी चाहते हैं तो अपने सर्कल को इंटेंशनली डिजाइन करें। याद रखिए, आप अकेले नहीं चल सकते, लेकिन गलत लोगों के साथ चलना अकेले चलने से भी ज्यादा खतरनाक है। अध्याय 13, धैर्य और विश्वास, सक्सेस की सबसे अंडररेटेड इंग्रेडिएंट्स। मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूमता है तो ये अध्याय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वेक्स किंग बेहद ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि सफलता और परिवर्तन इंस्टेंट नहीं होते। वे एक स्लो कुक्ड मील की तरह है जिसे आंच पर धीरे धीरे पकना होता है। लेखक पाठकों को धैर्य रखने और प्रोसेस पर भरोसा करने की सलाह देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है। जब चीजें तुरंत नहीं होती तो निराश होना, खुद पर डाउट करना और छोड़ देना, ये सब बेहद आसान विकल्प लगते हैं। लेकिन वेक्स किंग एक पावरफुल पर्सपेक्टिव देते हैं। यूनिवर्स का अपना टाइमिंग होता है और कभी-कभी जो चीजें आपको नहीं मिलती वे एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं या आपको किसी बेहतर चीज की तरफ ले जा रही होती हैं। वे आगे समझाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सक्सेस हो या फेलियर, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर सेटबैक असल में एक सेटअप है किसी बड़ी कमबैक के लिए। लेखक अपनी पर्सनल जर्नी से कंपेलिंग एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे धैर्य और अनवेवरिंग फेथ ने उन्हें उन मुकामों तक पहुंचाया जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। याद रखिए, जो पेड़ धीरे बढ़ते हैं उनकी जड़ें सबसे मजबूत होती हैं। अध्याय 14, आत्मविकास की यात्रा, अ जर्नी विदाउट अ फाइनल डेस्टिनेशन। ये अध्याय शायद सबसे लिबरेटिंग और साइमल्टेनियसली चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट को एड्रेस करता है। वेक्स किंग क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्पष्ट करते हैं, आत्मविकास कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आप कह सकें बस मैं पूरा बन गया। ये एक कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग जर्नी है और यही इसकी सुंदरता भी है और चुनौती भी। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा सीखने, ग्रो करने और इवॉल्व होने के लिए कमिटेड रहना चाहिए। लेकिन ये कोई बोरिंग या एग्जॉस्टिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक्साइटिंग है। वे प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं। नियमित रीडिंग करें क्योंकि लीडर्स रीडर्स होते हैं। नए स्किल्स सीखें भले ही वे इनिशियली अनकंफर्टेबल लगे। अपने फियर्स का सामना करें क्योंकि मैजिक हैपेंस आउटसाइड द कंफर्ट जोन, और कॉन्शियसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। सबसे पावरफुल बात जो वेक्स किंग कहते हैं वो ये है, असफलताएं और गलतियां हमारे एनिमीज नहीं हैं, वे एक्चुअली हमारे सबसे बड़े टीचर्स हैं। हर फेलियर एक लेसन है, हर मिस्टेक एक स्टेपिंग स्टोन है। जो लोग ये समझ लेते हैं वे हार नहीं सकते क्योंकि वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। लेखक पाठकों को एक बेहद इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देते हैं, अपने साथ पेशेंट रहें। आप एक मास्टरपीस हैं जो अभी तक बन रहा है। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं और इवेंचुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। आज जो आप हैं वो कल के आप से बेहतर नहीं होना चाहिए, बस अलग और थोड़ा मोर इवॉल्व्ड होना चाहिए। यही तो है असली ग्रोथ। अध्याय 15, अपनी वास्तविकता का निर्माण। आप अपने जीवन के असली आर्किटेक्ट हैं। ये अंतिम अध्याय किताब का सबसे पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है, जहां लेखक पूरी यात्रा के सभी सूत्रों को एक साथ बुनते हैं और एक अटल सत्य सामने रखते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये कोई आध्यात्मिक थियरी नहीं, बल्कि जीवन का वो फंडामेंटल नियम है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वेक्स किंग बेहद स्पष्टता से समझाते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, शिकार नहीं।
परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और चॉइसेस से अपना भविष्य गढ़ते हैं। लेखक पाठकों को याद दिलाते हैं कि सकारात्मक कंपन बनाए रखना केवल एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि यूनिवर्स के साथ ट्यून करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब हम आत्म प्रेम का अभ्यास करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हैं, तो हम वो मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करते हैं जो हमारे डिजायर्ड जीवन को हमारी ओर खींच लाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आपकी इनर वर्ल्ड आपकी आउटर रियलिटी को शेप करती है। वेक्स किंग अंत में एक डीपली प्रेरणादायक और एम्पावरिंग संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति में, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपने जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। सकारात्मक विचारों से सकारात्मक जीवन बनता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वो गोल्डन फॉर्मूला है जो आपके पूरे एग्जिस्टेंस को रीडिफाइन कर सकता है। ये अध्याय पाठकों को ये एहसास देकर छोड़ता है कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में है और आज से ही आप अपनी ड्रीम लाइफ का निर्माण शुरू कर सकते हैं। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पन्नों में बंद शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। वेक्स किंग ने इस पुस्तक में एक शक्तिशाली सत्य को उजागर किया है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ मन में उठने वाली लहरें नहीं हैं, बल्कि वे इनविजिबल आर्किटेक्ट्स हैं जो हमारी रियलिटी को गढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित ये किताब ये संदेश देती है कि हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। पुस्तक का सबसे मजबूत स्तंभ है सेल्फ लव, आत्म प्रेम। वेक्स किंग बताते हैं कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, तब तक दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी अचीवमेंट आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। ये एक खाली कप की तरह है। आप दूसरों को तभी दे सकते हैं जब आपका अपना कप भरा हो। लेखक ने फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को केवल थियोरी के रूप में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स के रूप में पेश किया है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं। पुस्तक का एक और फैसिनेटिंग पहलू ये है कि ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट के रिश्ते को समझाती है। हाँ, हमारा बचपन, हमारे पुराने अनुभव हमें शेप करते हैं, लेकिन वे हमारी डेस्टिनी नहीं है। ये मैसेज बेहद एम्पावरिंग है। आपके पास हमेशा चॉइस है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। आप अपनी कहानी के विक्टिम नहीं, बल्कि ऑथर हैं। वेक्स किंग ये भी एम्फसाइज करते हैं कि पर्पसफुल लाइफ जीना, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना और पेशेंस के साथ अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ना ही असली सक्सेस की कुंजी है। ये पुस्तक एक कंप्लीट रोड मैप है जो सिखाती है कि कैसे माइंडसेट शिफ्ट करके, सकारात्मक हैबिट्स डेवलप करके और अपनी इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करके आप न सिर्फ खुशहाल बल्कि ट्रूली फुलफिल्ड जीवन क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए एक फिलॉसफी है जहां हर दिन एक नया मौका है अपने सबसे बेहतर वर्जन को इमर्ज करने का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।